कुमार गौरव, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, जरा समझना चाहूंगी किस तरह का रणनीतिक बदलाव यहां बीजेपी की रणनीति में दिख रहा है, क्योंकि विकास की बात करते करते, राम मंदिर की बात करते करते, 3 तलाक की बात करते करते, 370 हटाने की बात करते करते, ये कहां हिंदू मुसलमान पर बीजेपी आ गई? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का जो पूरा चुनावी कैंपेन है, भले ही प्रधानमंत्री के बयानों के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लाइन बदल रही है, ट्रैक बदल रही है, लेकिन जाहिर तौर पे विकास प्लस हिंदुत्व का जो कॉकटेल है वही बीजेपी का चुनावी मसाला है। और जाहिर तौर पे अगर आप देखेंगे तो भारत में खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब लड़ाई होती है तो 2-3 बातें बड़ा तय है, 2-3 जुमला कह लें या आप विमर्श कह लें, वो तय है। पहला, बिहार देखेंगे, बिहार में जब भी चर्चा होगी, भले ही 15-18 साल से वहाँ लालू राबड़ी की सरकार नहीं है, जंगल राज का फॉर्मूला वही है। गुजरात दंगा हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिला, लेकिन अभी भी मोहब्बत की दुकान वर्सेज जो खिलाफत का होता है उस पर लड़ाई चल रही है। आपको 2017 का बयान याद होगा, प्रधानमंत्री का स्मशान वर्सेज मुस्लिमों के लिए जो कहा गया था। 2019 में झारखंड का आप देख लीजिए, वहाँ प्रधानमंत्री ने बोला कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और अब इस चुनाव में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले या घुसपैठिया। तो ये भारतीय राजनीति का फिक्स लाइन है। बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है उसका आज से नहीं, भाजपा के जन्म के बाद से, और कांग्रेस जब काफ़ी ऊंचे स्तर पे थी राजनीति में, उस वक्त भी मुस्लिम तुष्टीकरण वर्सेस सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगता रहता था। और उसी लाइन पे प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पे आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को कोट किया गया, हालांकि उसमें उन्होंने अधिकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जरूर कहा, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज। क्लेम और अधिकार दोनों में अंतर होता है, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। चुनाव के दौरान क्या सही क्या गलत वो अलग की बात है, जिस भाषण से जनता आपके साथ जुड़े वो किया जाता है। जैसे कांग्रेस गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, न्याय गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान और विकास प्लस हिंदुत्व का कॉकटेल लेकर सामने आई है। तो इसमें कोई लाइन चेंज करने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बाद में बने हैं, पहले वो बीजेपी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय है, अब उसमें डेवलपमेंट भी जुड़ गया है, क्योंकि गुजरात मॉडल की भी बात होती है, और देश में 10 साल में जो तरक्की हुई है, जो जिसको बीजेपी गिनाती है या हम प्रधानमंत्री मोदी गिनाते हैं, उसके साथ साथ वो जुड़े हैं। लेकिन हिंदुत्व की लाइन तय है। बीजेपी का साफ कहना है, साफ मानना है कि हम लोग संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जबकि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करती है। और जाहिर तौर पे जब ये लाइन है तो बयान उसी तरह के आएंगे प्रधानमंत्री के मुंह से। ठीक है, बहुत लोगों को ये लगा होगा कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 102 सीटों पे मतदान हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना ट्रैक चेंज किया है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आप कोई भी विधानसभा चुनाव लें या लोकसभा चुनाव लें, अक्सर इस तरह के बयान देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब मेजोरिटी की पॉलिटिक्स करनी है तो आपको उनकी बात करनी पड़ेगी और माइनॉरिटी पे आरोप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को का उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रयास बीजेपी करती है। तो ये बयान बिल्कुल उसी ट्रैक की है। भाजपा की संतुष्टिकरण और कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का जो लाइन बीजेपी ने तय किया है, उसी लाइन पे प्रधानमंत्री का बयान है, अमित शाह का बयान है और तमाम नेताओं का बयान है। बिल्कुल, यानी 80-20 पर ही ये लड़ाई शुरू हो गई है।